अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की थी, लेकिन क्लासिफिकेशन की थी जनरल अपीयरेंस के लिहाज से, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल अपीयरेंस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब शेप्स के लिहाज से बैक्टीरिया की हम लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने कोकाई, बैसिलर, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया पढ़े थे। आज हम लोगों ने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करनी है स्टेनिंग प्रोसीजर के लिहाज से, ठीक है। स्टेनिंग के लिहाज से ग्राम एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने बैक्टीरिया को स्टेन किया था, बैक्टीरिया को कलर करके या बैक्टीरिया को कलर करने की टेक्निक प्रेजेंट की थी, एक टेक्निक इजाद की थी, ठीक है। ग्राम साइंटिस्ट था, उसने बैक्टीरिया को कलर करने की एक टेक्निक ड्राइव की थी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक या फिर ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया को कलर किया जाता है, ठीक है। जब वो बैक्टीरिया को कलर किया जाता है तो वो 2 तरह के कलर देता है और फिर वो 2 कैटेगरीज में जिनसे बैक्टीरिया जिनसे हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें उनकी सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस जो है उनकी सेल वॉल के अंदर नजर आता है, ठीक है। तो वही हम लोग ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर वगैरह देखेंगे। तो आ जाओ, जहाँ पे स्पाइरल हम लोगों ने छोड़ा था ना, स्पाइरल लार्ज शेप हम लोगों ने बैक्टीरिया की पढ़ी थी, वहां से आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। ये हेडलाइन बनी हुई है, हम लोग रीड करते हैं आगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेनिंग प्रोसीजर इन माइक्रोबायोलॉजी इज द ग्राम स्टेन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेनिंग प्रोसीजर, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को कलर करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग, ये वाला प्रोसीजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, बैक्टीरिया को कलर करने के लिए, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग इज अ differential staining technique that differentiates bacteria into 2 groups, gram positive bacteria and gram negative bacteria। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है, बेसिकली जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो बेसिकली एक डिफरेंशिएशनल टेक्निक है, जिसमें बैक्टीरिया जो है 2 कैटेगरीज के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो क्या किस किस लिहाज से, किस किस प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो मुख्तलिफ होते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहले हम लोग 1 बाय 1 एक एक पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Gram positive bacteria are those which retain the crystal violet dye after being washed with the alcohol. They are stained dark purple in color। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अल्कोहल के साथ धोया जाता है तो अगर वो अपना क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है वो रिटेन रखे, बरकरार रखे, तो ऐसे बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। उनको फिर किस कलर में स्टेन किया जा सकता है, उनको हम लोग डार्क पर्पल कलर के अंदर स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव दिस प्रॉपर्टी बिकॉज दे कंटेन हायर क्वांटिटी ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस एंथ्राक्स etc। अब वो डार्क पर्पल कलर इजीली स्टेन के क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान मेजर डिफरेंस ही सबसे ज्यादा यही है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ज्यादा होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत कम होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होने की वजह से वो डार्क पर्पल कलर स्टेन करते हैं और अपना क्रिस्टल वॉयलेट कलर बरकरार रखते हैं, उसको जाया नहीं होने देते। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन कम होने की वजह से ये रेड और पिंक कलर रखते हैं और जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो इनका बैक्टीरिया का होता है वो अपना लूज कर देते हैं, जाया कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से मेन रीजन क्या है, मेन रीजन सेल वॉल के अंदर मौजूद पेप्टाइडोग्लाइकन की क्वांटिटी है कि पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर वो ज्यादा होती है क्वांटिटी और नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया lose the crystal violet dye when they are washed with the alcohol, then they are counter stained and give pink or red color in the gram staining technique, for example E. coli, salmonella, typhi etc। एग्जांपल्स भी आप लोगों ने साथ साथ कर लेंगे, मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है, 2 किस्म के बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए कि वो पॉजिटिव बैक्टीरिया की नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको स्टेन करना पड़ता है, उसको कलर करना पड़ता है, उस पर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक
करनी पड़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को मैं अल्कोहल से वॉश करूंगी, ठीक है। अब जब मैंने उस बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश किया है, तो अगर अल्कोहल से वॉश करने के बाद उसने अगर अपना क्रिस्टल वॉयलेट कलर रिटेन रखा है, बरकरार रखा है, कि बैक्टीरिया जो पहले मेरे पास मौजूद था उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और फिर उसके बाद मैंने उसको उसका क्रिस्टल वॉयलेट डार्क बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो मुझे पता चल गया कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जब मैं इसको स्टेन करूंगी, जब मैं इसको कलर करूंगी, तो उसके ऊपर कलर कौन सा आ जाएगा, डार्क पर्पल कलर आ जाएगा। तो इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि वो जो मेरे पास बैक्टीरिया था वो कौन सा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर वही बैक्टीरिया जो सा, अगर उसको मैं अल्कोहल के साथ वॉश करूँ, अल्कोहल के साथ धोऊं, तो वो अपना क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो सा वो लूज कर दे, जाया कर दे, अपना कलर जो सा मिटा दे, तो मैं क्या कहूंगी कि वो वाला बैक्टीरिया कौन सा होगा, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। और वो स्टेन कौन से कलर का हो सकता है, पिंक और रेड कलर की, उसके अंदर कलरिंग हो सकती है, उसके अंदर स्टेनिंग हो सकती है, ठीक है। अब मेन रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपना जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है रिटेन रखता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो अपना क्रिस्टल वॉयलेट कलर लूज कर देता है। इसकी वजह ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी क्वांटिटी कम होती है। मेन रीजन ये है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस सारी की समझ आ चुकी है ना आप लोगों की। अब नेक्स्ट लेक्चर है बेसिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के। बेसिकली एक बैक्टीरिया हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। सेकेंड लेक्चर भी सारा का सारा बैक्टीरिया की शेप्स वगैरह पढ़ी, फिर हम लोगों ने बैक्टीरिया की कैटेगरीज पढ़ी। अब हम लोग बेसिक बात करने लगे कि बैक्टीरिया बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, बैक्टीरिया किस चीज का बना हुआ है, बैक्टीरिया बेसिकली है क्या। मैंने जब बैक्टीरिया की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी कि बैक्टीरिया जो था वो यूनिसेलुलर होता है, कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि बैक्टीरिया जो था प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब उसके न्यूक्लियस की गिर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। मैंने काफी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई थी। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा बुक से रीड कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया cells are between 0.3 and 5 micrometer in size. They have 3 basic forms, cocci, straight rods and curved or spiral rods, ठीक है। कि बैक्टीरिया बेसिकली किस रेंज में पाया जाता है, बैक्टीरिया का जो साइज है वो बेसिकली 0.3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक उसका साइज होता है। दूसरी बात ये कि बैक्टीरिया 3 शेप्स में पाया जाता है, 3 फॉर्म्स के अंदर, 3 अपीयरेंस के अंदर पाया जाता है। मैं पिछले लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ। कोकाई मतलब ओवल या राउंड या सर्कुलर या स्फेरिकल शेप, उसको हम क्या कहेंगे, कोकाई। अगर रोड सिलेंड्रिकल शेप्स होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बेसिला। और अगर रिंग लाइक होगा या स्प्रिंग लाइक होगा, स्पाइरल होगा, तो उसको हम लोग कौन सी शेप कहेंगे, उसको हम लोग स्पाइरिलम, स्पाइरिला, विब्रियो, ये वाली शेप्स का नाम देंगे, ठीक है। आगे अब हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आप लोगों के पास जो बुक है उसके नेक्स्ट पेज में प्रॉपर डायग्राम दिया। आज सिर्फ मैं बाहर वाली बैक्टीरिया के बाहर वाले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगी, कल से मैं उसके अंदर की ऑर्गेनाइजेज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ये देती हूँ कि हम लोग पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की बाहर वाली चीजों की, कि बैक्टीरिया का फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है। अब ये जो सी मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद कौन सी मेम्ब्रेन आती है, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो खास तौर पर म्यूरन की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का ही सेकंड नेम जो है, उसी का दूसरा नेम जो है म्यूरन है। इसके अलावा लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सबसे पहले क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसको चाहे सेल मेम्ब्रेन कह लो चाहे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद होती है सेल वॉल। सेल वॉल के
बाद बैक्टीरिया के कई सेल्स के अंदर होती है कैप्सूल, ठीक है, एक और मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली सेल बैक्टीरिया का जो है उसकी कितनी मेम्ब्रेन है, उसकी 3 मेम्ब्रेन हैं, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया का सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, कैप्सूल है, ठीक है। रीड कर लेते हैं कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा। मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। Many pathogenic bacteria produce extracellular enzymes to synthesize a polymer that forms a layer around the cell. This layer is called capsule. बहुत से जो से बीमारी पैदा करने वाले जितने भी बैक्टीरिया है ना, वो अपने सेल के गिर्द जो से एक पॉलीमर बना देते हैं। उस पॉलीमर की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉलीमर की मेम्ब्रेन को हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। डिजीज कोज करने वाले जितने बैक्टीरिया हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स पैदा करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेल से बाहर जो है एंजाइम्स बनाते हैं। वो जो सेल से बाहर एंजाइम बनाते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, वो पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। पॉलीमर बेसिकली एक बड़ा यूनिट है जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, ठीक है। ये पॉलीमर एक लेयर बना देता है, ठीक है। उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। क्या याद करनी है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया या मेनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, जो बीमारी पैदा करते हो। अब मेनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो से है वो क्या करते हैं, मेनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बनाते हैं। वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं एक पॉलीमर, ठीक है। वो पॉलीमर एक लेयर बना देता है अराउंड दी सेल। उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। द कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। अब ये कैप्सूल बैक्टीरिया के सेल के गिर्द होना क्यों जरूरी है, वो इस वजह से जरूरी है कि वो बैक्टीरिया के सेल को फैगोसाइटोसिस होने से बचाता है, ठीक है। क्या, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन ये है कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल के बैक्टीरिया को निगलने से बचाता है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर अगर एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो मेरे बॉडी को नुकसान देगा, मुझे कोई ना कोई बीमारी देगा। जब वो बैक्टीरिया मेरे जिस्म के अंदर आ जाएगा तो मेरे जिस्म के अंदर पहले ही मौजूद उनसे पैथोजेंस वगैरह होंगे, फैगोसाइट्स वगैरह होंगे पहले से मौजूद। वो क्या करेंगी, वो इस बैक्टीरिया को निगलने की कोशिश करेंगे ताकि मुझे नुकसान ना हो, ताकि मुझे कोई बीमारी ना हो, ठीक है। फैगोसाइट्स जिनसे इन बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन बैक्टीरिया के कैप्सूल होगा ना, तो फैगोसाइट्स जो है वो आसानी से इन बैक्टीरिया को खा नहीं पाएंगे और हमें बहुत बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ आ गया ना आप लोगों को कि अगर एक बैक्टीरिया की कैप्सूल होगा तो वो फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को महफूज रखेगा, मतलब बैक्टीरिया जो है जल्द किसी से खाए नहीं जाएंगे, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। Phagocytosis is the ingestion of bacteria by phagocytes, whereas phagocytes are the cells that protect the body by ingesting harmful foreign particles, for example bacteria. कि phagocytosis में क्या होता है कि इसमें phagocytes जो से होते हैं वो बैक्टीरिया को खाते हैं। बैक्टीरिया को जितने भी नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं, जितने भी नुकसानदेह फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको खाते हैं, ठीक है। उनको खाकर जिस्म को महफूज रखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर फैगोसाइट्स होते हैं जो जितने भी बाहर से आने वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं उनको खा लेते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की गिरती कैप्सूल होगा तो उस बैक्टीरिया को खाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग कैप्सूल के बारे में आप लोगों को सारा कुछ पता चल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में। कैप्सूल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि बैक्टीरिया की सेल दो
तरह की होती है, या तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगी तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है। सेल वॉल, द बैक्टीरियल सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, के हम लोगों ने बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप पढ़ी है ना, कोकाई या बेसिलाई या फिर स्पाइरल, वो उनकी शेप डिफरेंट है, उनकी सेल वॉल की शेप की डिफरेंस की वजह से, ठीक है। सेल वॉल जिस तरह की होगी उसी तरह के सेल की शेप होगी, ठीक है। It is composed of peptidoglycan and lipopolysaccharide. Peptidoglycan is also known as murin. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया की जो सी सेल वॉल है वो किन दो चीजों से बनी है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। म्यूरिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अनलाइक लाइक polymer material surrounding the entire cell, it is made up of polysaccharide chains क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन जो सेल वॉल किस चीज की बनी है, सेल वॉल किस चीज की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो बहुत ज्यादा पॉलीसेकेराइड से बनती है, बहुत ज्यादा यूनिट्स है पॉलीसेकेराइड्स के, तो काफी ज्यादा पॉलीसेकेराइड की चेन्स मिलकर क्रॉस लिंक होती हैं पेप्टाइड्स की मदद से, मतलब पॉलीसेकेराइड्स की बहुत ज्यादा चेन्स मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन बनाती हैं, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल्स में क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक होती है, कितनी थिक होती है? 25 to 30 माइक्रोमीटर, लेकिन वहीं पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सा उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, 10 to 15 माइक्रोमीटर। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उनकी लिपिड, उनकी सेल वॉल के अंदर लिपिड सिर्फ 1 to 4% होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर लिपिड 11 to 12% होता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं पाए जाते। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर थाइकोइक एसिड पाया जाता है, लेकिन उसमें थाइकोइक एसिड नहीं पाया जाता। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है वो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है। एक्सोटॉक्सिन ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसे जहर जो उनसे बैक्टीरिया से सेक्रेट किए जाए लेकिन सेल से बाहर, ठीक है। और फिर जो उनसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो एंडोटॉक्सिन बनाती है, मतलब ऐसे जहर जो मेम्ब्रेन के अंदर बनाए गए, ठीक है। तो दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर भी आप लोगों को डिफरेंस ही समझ आ चुकी होगी। इसमें से तो मस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। काफी ज्यादा डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को 1 by 1 सारे बता दिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल से हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइज वगैरह बैक्टीरिया का बाकी सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर समझ ना आई हो तो क्वेश्चन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।